होता है, ध्यान से सुनना जरा। सबसे पहले तो लिमिट्स क्या है, व्हाट इज लिमिट। देखो ध्यान दो, सपोज करो एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, कितनी आएगी सर? 7। मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, कितनी आएगी 9। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 3। एग्रीड? यस। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ना, देखो इसका क्या मतलब हुआ इस चीज का, ये कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन has been observed at x equals to 2 exactly, isn't it? इसका क्या मतलब हुआ Sir, value of function has been observed that x is equal to 3 directly. Exactly x equal to 3 पे? Yes, sir. ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू कि मैं इस फंक्शन की वैल्यू को 2 पे ऑब्जर्व नहीं करना चाहता, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि जब x की वैल्यू 2 के आसपास होगी Yes, sir. तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। नाउ वी वांट टू ऑब्जर्व the value of function in the neighborhood of x equals to 2 but not exactly at x equals to 2। ये लाइन समझ में आई? Yes, sir. ठीक है ना। ये जो नेबरहुड है ये भी जस्ट नेबर होता है, मतलब बिल्कुल उसका नेक्स्ट पॉइंट, इतना क्लोज नेबर। तो इसको हम क्या लिखते हैं, अब देखो सपोज करो ये फंक्शन का ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है। 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी Sir, 2 पे इसकी आई थी 7. 2,7 बोल दो। Yes, sir. ठीक है। तो अगर हम 2 के लेफ्ट साइड से, देखो दो नेबर होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो हम एक तो इस तरफ से ऑब्जर्व करेंगे। सर, ये नेबर कितने क्लोज होने चाहिए? वेरी क्लोज, हमें वो इतनी क्लोजनेस नहीं बतानी, हमें तो सिर्फ एच लिखना है उसकी जगह। और एक ये इसका राइट नेबर लेफ्ट नेबर होता है। ओके सर। ठीक है तो ना। सर जैसे 1.9 ना, 1.9 तो दूर है 2 से। I am talking about 1.9999999 as much as you think of। अच्छा सर, ओके। 2 का राइट नेबर मतलब 2 के बाद बिल्कुल जस्ट, तो 2.0000000 कितने जीरो फिर जाके 1, उतने क्लोज। ओके सर। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक उसमें होता है लेफ्ट नेबर, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ 2 के ऊपर छोटा सा माइनस लगाया। 2 के ऊपर छोटे से माइनस का मतलब क्या है, 2 के जस्ट पहले। इसको हम लिखते हैं लिमिट, देखो ये LIM लिखते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ जगहों पे पूरा LIMIT भी लिखा होता है, इतना काफी होता है। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, where h is very small पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या मेरी बात से इतनी कन्विंस्ड हो थोड़ा सा? यस सर। अगर h बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है और मैं 2 माइनस h करूंगा तो हम 2 की जस्ट लेफ्ट में आ गए। यस सर। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट नेबर की वैल्यू निकालना।
अच्छा वैसे इस फंक्शन में सोच के बताओ, जब h2 के पास होगा तो fx किसके पास होगा? सर 7 के पास होगा। एग्जैक्टली तो आंसर इसका 7 ही आएगा। सर लिमिट्स मतलब सर एक रेंज और बार समझा। मैंने ये कहा कंसेप्चुअल ये है कि f हम 2 माइनस का मतलब 2 के लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को, तो इसको लिखते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। एग्रीड और नॉट? यस सर। अगर h छोटा सा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी मतलब हम 2 के जस्ट लेफ्ट में है। यस ठीक है, तो अब मैं यही पूछ रहा हूं कि अगर हम 2 के जस्ट लेफ्ट में होंगे तो fx कितना होगा? 7 के पास होगा। अब हम लिख नहीं सकते तो उसको यस हम 7 लिख देते हैं डायरेक्टली। बेसिकली आप एक चीज सोचो, सपोज करो आप लोग मैं क्या बोलूं, जैसे मॉडल से मैं लुधियाना की बात करूं, ठीक है, तो लुधियाना में ट्यूशन मार्केट है एक इलाका, ठीक है। ट्यूशन मार्केट कहाँ पे है? मेन जो उसका एरिया है वो मॉडल टाउन है। सर हेलो, हम लुधियाना से नहीं है। कोई बात नहीं, सुनता रहे, एग्जांपल देने। मॉडल टाउन है। सर एक तो कोई आपसे बोले कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? ट्यूशन मार्केट जा रहा हूं। ठीक, अब कोई आपसे अगर ये बोले कि किस तरफ जा रहे हो, तो व्हाट विल यू से? मॉडल टाउन की साइड जा रहा हूं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आई ना? तो ये उत्तर लिमिट यही होती है कि अभी आंसर 7 आ गया, लेकिन एट द बैक ऑफ माई माइंड आई नो कि वी आर वेरी क्लोज टू 7, बट यस चूंकि सर वो लिमिट वर्ड 6.999। क्योंकि वो जो लिमिट वर्ड है मैंने लैंग्वेज में यूज कर लिया, ठीक है, तो हमारा आंसर 7 है। आई होप मैं शायद थोड़ा थोड़ा समझा पाया। सर समझा दिया। नाउ अब सर अगर हम तो उसको 7 कंसीडर करेंगे या 6.99? नहीं 7 ही कंसिडर करेंगे। अब मैं राइट नेबर से अप्रोच करूं, हम इसको लिखेंगे f ऑफ 2 प्लस, तो क्या आएगा कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h लिखूंगा, Yes, sir. वेयर h इज अगेन वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। बोलिए, तो भी आंसर क्या है यहाँ पे? 7। आप अगर 2 के राइट से भी अप्रोच करोगे तो भी आप 7 ही आंसर करोगे, 2 के लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो भी आंसर 7 ही है। क्या सर मेरी लिमिट बात? लिमिट हाँ के बोलो। नीचे h अप्रोचिंग टू 0 का क्या मीनिंग है? कि जो हमने जैसे 2 में जो ऐड किया ना वो बहुत छोटा है, मतलब हम 2 के राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। एच अप्रोचिंग टू 0 का मतलब कि ये देखो ना, ये वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा हो गई ना, यस सर। जो हम फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं x की वो 2 से स्लाइटली ग्रेटर है, वो एग्जैक्टली 2 नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो ये लिमिट का कंसेप्ट होता है कि हम लिमिटिंग मतलब हम क्या, लिमिट है क्या, एक फंक्शन में लिमिट की क्या एग्जिस्टेंस है। एम आई क्लियर? यस सर। आप जैसे एक Yes, छोटा sir. एक क्वेश्चन और देखो आप, ठीक है। लेट ए फंक्शन इज गिवन एज fx equals to x square minus 9 upon x minus 3, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे इस फंक्शन के डोमेन Yes, पूछूं तो क्या डोमेन sir. होगी? Sir, x is a real number except x 3. x एक्सेप्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट 3, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, याद है? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ क्या हम यहाँ पे f of 3 निकाल सकते हैं? No, Sir, sir. नहीं। कांट बी डिटरमाइंड। सर वैसे 3 हो तो ये 0 by 0 आ जाएगा ना, 9 by 9 minus 9 upon 3 minus 3। नहीं सर, उसको अगर हम प्लस माइनस में लिख लें, किसको प्लस माइनस में लिख लें? x + 3 x - 3।
तो बेसिकली ओरिजिनल फंक्शन में तो 3 नहीं डाल सकते ना, जीरो तो 3 तो डोमेन का पार्ट नहीं है ना, सॉल्व नहीं कर सकते ना, 0 से 0 नहीं काट सकते। यस सर 6 into 0 भी तो 0 ही होएगा। वो कह हाँ। रहा है इसको a square plus b a square minus b square को वो मैं ब्रेक समझ कर गया दो। उसकी बात को। अब देखो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको बोलते हैं हम 0/0 फॉर्म, दिख रही है ना? यस सर इसको बोलते हैं 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अब एक और चीज सुनो, जब हम कभी ये बोलते हैं ना कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, इट डज नॉट इंप्लाई कि x इक्वल्स टू 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये चीज। क्या ये बात समझ में आई? यस सर कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 डज नॉट इंप्लाई कि x 3 के बराबर है, वो उसके नेबर में कहीं है। यस सर अब मैं आपसे पूछूं, अब हम देखो 3 पे तो फंक्शन की वैल्यू नहीं ऑब्जर्व कर सकते, बट 3 के नेबरहुड में तो देख सकते हैं फंक्शन कहां जा रहा है, Yes. ठीक है ना? यस सर श्योर। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 fx, इसको ऐसे लिख लो कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 fx क्या था अपना, x² - 9/x - 3। यस सर फिर भी 0 ही अप्रोच कर रहा है। अब ये 0 अप्रोच कर रहा है, 0 तो नहीं है ना। नहीं जब मैं सर x को एग्जैक्टली 3 डाल रहा था फिर तो एग्जैक्ट 0/0 बन गया था ना। यस सर इसको ऐसे लिख लो कि x - 3 x + 3 अपॉन x - 3। अब मुझे एक बात बताओ, जब x 3 के पास है क्या ये 0 है? यस सर नहीं, ये 0 के पास है। यस सर पास। हम 0 से 0 तो नहीं काट सकते, बट कोई क्वांटिटी विच इज वेरी क्लोज टू 0 उससे तो उसको काट सकते हैं। Yes, sir. तो इन दोनों को काट दो। तो ये क्या, अब x को, अब ये क्या बन गया कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 x + 3 X plus 3 और ये आ गया 6। नाउ आई कैन सी द डिलेमा इन योर फेसेस कि ऊपर तो सर ने काटने से मना कर दिया और नीचे काट दिया। नहीं सर वो समझ आ अंशु एक बात बता, यस अंशु यस सर 0/0 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 0 × 6/0। यस सर अगर 0 से 0 काट दूंगा आंसर कितना आ जाएगा? 6 6। इस 0/0 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 12। यस सर अब काटूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 ऐसे तो 0/0 के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आ जाएंगे, कुछ भी लिखे जाओ। यस सर तो इसीलिए हम एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट 0 को नहीं काटते। एग्रीड? यस सर अब मैं आपको ये बोलूं 10⁻⁻1000, क्या ये बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है? यस सर वेरी स्मॉल। इंटू 6 अपॉन 10⁻⁻1k। अब जो ये 10⁻⁻1000 है ना, ये क्लोज टू 0 है बट 0 नहीं है। यस सर तो ये काट सकते अब इन Yes. दोनों को काटना जस्टिफाइड है और इसका आंसर 6 देना जस्टिफाइड है। तो जो ऑपरेशन हमने यहां पे किया ये वाला, ये गलत है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन ये वाला ठीक है। सर बोलिए, हाँ जी सर मेरी बात समझ में आई? यस सर अब आपको बात समझ में आ रही कि लिमिट में और एग्जैक्ट वैल्यू में क्या फर्क है? यस सर बोलो। यस सर हम्म हम्म
बोलिए, Yes, sir. Yes, sir. आ रही समझ. क्लियर है? तो Yes, sir. पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि लिमिट क्या होती है, कि हम फंक्शन की वैल्यूज नेबरहुड में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट में मैंने आपको ये समझाया कि भाई कि हमें लिमिट देखने की क्या जरूरत है। कई बार किसी पॉइंट पे फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करते, तो उनके नेबरहुड में वो कहाँ अप्रोच कर रहे हैं वो देख के उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। अब एक वर्ड आता है why, when and when to evaluate limit। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि लिमिट का एग्जिस्टेंस कब है, ठीक है ना। इसमें हम ये बोलते हैं इफ इन ए फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, जो दिखाई दी मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, Yes, sir. उससे कम थोड़ी सी. लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ, at x equals to a is equal to right hand limit at x equals to a is some finite known quantity, is some finite known quantity, then we say limit of Sir, एक function। चीज पूछ रही. पूछो जी। सर ऊपर आपने निकाल तो दिया 6, फिर हम ये जनरली क्यों कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन का आंसर ही नहीं है? क्या मतलब? नहीं, हम ऐसे क्यों कहते हैं कि 3 x = 3 पे इस इक्वेशन का कोई आंसर ही नहीं आएगा? हाँ, जब 3 डोमेन में ही नहीं है, आप 3 को फंक्शन में डाल ही नहीं सकते हो, तो मिलेगा क्या? वहां पे ब्लैंक रहेगा। मगर सर यहाँ पे आपने बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस करके भी तो डाल के निकाल ही लिया आंसर। तो उन पे डालते हैं। कैलकुलस में यही तो है ना, कि एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू और उसके नेबरहुड पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अच्छा सर, वो dx वाला ना। ठीक है ना। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम बोलते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, कि अगर उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ जाए, दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जी लिमिट एग्जिस्ट करती है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। नाउ अब एक और क्वेश्चन है, क्या हम हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करेंगे कि डायरेक्टली? जैसे मैंने ऊपर ये वाला क्वेश्चन किया, क्या इसे मैंने एलएचएल आरएचएल निकाली अलग अलग? नो सर। नहीं निकाली ना। सर तो क्या हम हमेशा एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालेंगे? सर हर बार नहीं। नाउ व्हेन टू इवैल्यूएट LHL and RHL separately? ध्यान से देखना। if in a function modulus function, greatest integer function, fraction part function, सर ये कौन सा होता है? जैसे 2.2 का फ्रैक्शन पार्ट 0.2 होता है। अच्छा सर, ओके। मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी हमने किए नहीं है, 12th में आते हैं, बस लिख दिया मैंने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन, और इट इज ए पीस वाइज फंक्शन। इट इज ए पीस वाइज फंक्शन। ये आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा पीस वाइज फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। देन we should evaluate LHL and RHL both. Otherwise, evaluate limit directly. We are sorry.
otherwise we should evaluate LHL and RHL both. Otherwise, evaluate limit directly and get the answer. क्या मेरी बात समझ में आई? हेलो. Yes, sir. Now, अच्छा जो ना लिमिट इज बीइंग इवैल्यूएटेड, limit is being evaluated if a function has one of the 7 indeterminate form. कौन कौन सी? 0 by 0, infinite upon infinite, 0 into infinite, infinite minus infinite, 1 की पावर infinite, 0 की पावर 0 and infinite की पावर 0. ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी फंक्शन में इनमें से कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तब तो हमने लिमिट निकालनी है. अगर नहीं आ रही, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहां मैंने दिखाया आपको 0 by 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी. Yes, sir. तो हमने थोड़ी कैलकुलेशन करके उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म किया. Yes, sir. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. अब ये है, इसमें तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है. No, sir. तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली उठा के 0 को प्लेस कर दिया, आंसर आ गया 7. ठीक है ना? तो अगर इनमें से कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो हम लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे. फॉर्म अगर नहीं आ रही है तो हम नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली उठा के आंसर निकाल देंगे कि जी ये आंसर है. ठीक है. इनमें भी अपने सिलेबस में इस साल जो हम 11th में करते हैं वो ये 3 है. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. And now the most important question, strategies to evaluate limit. सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो, नोट डाउन कर रहा था. Strategies to evaluate limits. थोड़ी और ऊपर. लिखिए. सर एक लाइन और ऊपर कर दो, वो लिख रहा था अभी. ठीक है सर. हो गया, सबने लिख लिया. Yes, sir. अब लिमिट को कैसे निकालना है, ये बहुत ध्यान से सुनना. यहीं से हमारे मेजर क्वेश्चन शुरू होते हैं. When there is no indeterminate form, when there is no indeterminate form, अगर फंक्शन में कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ना हो, जैसे कि क्वेश्चन से शुरू करता हूं. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 x स्क्वायर माइनस 4. बोलो आंसर. चलो पहले क्वेश्चन लिख लो थोड़े कुछ. लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2. थर्ड, लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5. फोर्थ, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. फिफ्थ,
लिमिट x अप्रोचिंग टू -2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बोलो जी आंसर। सर फिफ्थ वाले में क्या लिखा है? एक्स अप्रोच टू -2। सर फर्स्ट वाले में तो लिमिट लगनी नहीं चाहिए। इनमें किसी में ऐसा लिमिट वाला सीन नहीं है, तो क्या इनमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है? नो सर। तो सीधा वैल्यू डालो, आंसर निकालो। फर्स्ट आंसर बोलो क्या है? सर इसका तो 2 ही है। नहीं बस और- भाई तू रह नहीं दे। क्या नाम है इसका यार, इसको भेजो बंद तो घर। बोलो फर्स्ट 12 आंसर 12 12। सेकंड का आंसर 4/3 है 8/6 नहीं है? अच्छा हाँ तो 4/3 होता है। 4/3 ठीक है। थर्ड का आंसर 13/10 फोर्थ का आंसर 3 3 फिफ्थ का आंसर 7 सर 3 तू घर बैठ, काम सर बंद कर 4 ले। -2 अच्छा माइनस ऑफ माइनस हो गया। बोलो बात समझ में आएगी मेरी ये? यस सर। यस सर। क्या इनमें कोई परेशानी हुई किसी को? नहीं सर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। यस सर। So what is my moral responsibility to check left hand and right hand limit both? यस सर। भाई लड़कियों समझ में आ रहा है कनन? आ रहा है समझ में? लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान देना जरा। f ऑफ 5 माइनस बोलूंगा मैं इसको, यस सर। तो दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, यस सर। दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अगर हमने इसमें fx को जिंटेक्स मान लिया है तो h अप्रोच तो 5 माइनस h क्या बन जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 माइनस h। एग्रीड और नॉट? यस सर। अब मैं अगर 5 से स्लाइटली पीछे हूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? सर वो तो 4 ही आएगा ना, क्योंकि 4 यस 4 आएगा। यस सर। क्या यहाँ क्लास में कोई ऐसा बैठा है जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पता? सर मुझे नहीं पता। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, जैसे मैं तेरे से पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2, तो 2.2 से पहला 2.2 से पहले कितने इंटीजर हैं? 2 और 1 और मतलब पीछे -∞ तक बहुत सारे हैं, उनमें लार्जेस्ट कौन है? 2 तो इसका आंसर 2 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.999, इससे पहले कितने इंटीजर हैं? सर -∞ तक का उनमें लार्जेस्ट कौन है? 8 8। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9, इंटीजर का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद ही होता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.1, स्वाक्ष हाँ जी सर। -4.1 से पीछे कितने इंटीजर हैं? सर -∞ तक। मतलब जस्ट कौन सा है उसके पीछे? सर -5। उसके पहले सर -4। -4 की उसके -6। अच्छा -6। उनमें लार्जेस्ट कौन सा है सब में? सर -5 होएगा उसमें। ये आंसर है। आप सबको समझ आ गया जिंट क्या होता है? यस सर। एलएचएल क्लियर है?
यस सर। यस सर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x में जो नंबर डालूं वो 5 से जस्ट ग्रेटर हो, तो जैसे 6 5.00001, नहीं 5 ही आएगा, तो जेंट कितना आएगा? 5 तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 5. तो सिंस LHL is not equal to RHL, then what we'll say कि लिमिट does not exist. क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। 7th, मैं आपसे पूछूं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 by x स्क्वायर, क्या ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है? यस सर, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहाँ है? 1 upon infinity, नहीं 1 upon 0 हैं? सर, anything divided by 0 infinity. इन्फिनिट ना, तो इसको तो इन्फिनिट लिखेंगे। और मैंने Yes, आपको क्या sir. बताया कि लिमिट कब Infinity. एग्जिस्ट करेगी? जब वैल्यू कैसी होगी? फाइनाइट। तो इसको भी हम किस कैटेगरी में डालेंगे Yes. कि लिमिट डज Indeterminate. नॉट एग्जिस्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? डिटरमिनेंट होगा, क्या डिटरमिनेंट है ना? ये उन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो कोई नहीं है ना? नहीं सर, नहीं. इनफाइनाइट इज नॉट इनडिटरमिनेट, यस सर. इट इज समथिंग वेरी लार्ज, दैट्स इट। ओके सर, तो मतलब फाइनाइट चीज तो वही होगा लिमिट। हाँ, तो ये तो थे उन फंक्शंस की लिमिट निकालना जहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। क्या मेरी सब बातें समझ में आ गई? यस सर। क्या किसी को किसी भी पार्ट में कोई कलेश है? नहीं सर। ओ सर. नाउ चलो आगे। यस सर. व्हेन, अच्छा एक और चीज, इंडिटरमिनेट, इसमें एक और चीज, सपोज करो एक 8th क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूं fx गिवन है अपने को 2x plus 3, अगर x लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, एंड इट इज 3x minus 4 इफ x इज मोर देन 2। इनको हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन। बात समझ में आ गई कि ये टुकड़ों में दिए होते हैं, तोड़ तोड़ के। अब कोई आपको बोले फाइंड, वो भी तो इंडिटरमिनेट है ना, ये वो फंक्शन है। फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 2fx, कोई आपको ये बोले निकालने के लिए, तो ऐसे अब देखो 2 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, 2 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, तो हमें तो दोनों करने पड़ेंगे। यस सर. हाँ कि नहीं? यस सर। यस इसको ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ध्यान देना जरा। पहले हम निकालेंगे LHL, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस fx। 2 माइनस का मतलब 2 के जस्ट पहले, मैं वो h के हिसाब से नहीं कर रहा, वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 के पहले fx क्या है? 2x plus 3. 2x plus 3, यस सर. x को, अब x को सीधा सीधा 2 डाल दोगे, यस सर. यस सर। क्या आंसर आ जाएगा? सर 7. कोई परेशानी इसमें? सर. नाउ RHL, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस fx, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस, अच्छा 2 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? 3x minus 4. 3x minus 4, x को उठा के 2 डाल दो, क्या आंसर आएगा? 2. हम्म, x को 2 मान टू। लेना. 2 आ जाएगा। क्या Sir? LHL और RHL सेम है? No sir, the limit does not exist. Since LHL is not equal to RHL, तो लिमिट does not exist। बोलो जी, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। फिर एक बार फिर करा दो। ये पीस वाइज फंक्शन है, 2 के पहले ये ऐसा बिहेवियर है, 2 के बाद ये ऐसा बिहेवियर है। आपसे पूछ लिया फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 2fx, तो एक तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, ठीक है? लेफ्ट हैंड का मतलब कि f of 2 माइनस,
ठीक है सर। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस fx, 2 माइनस इज नॉट -2, 2 माइनस मतलब 2 के जस्ट लेफ्ट में, ठीक है सर। ठीक है। fx क्या है 2x प्लस 3, तो अब उसमें x को 2 डाल दिया तो 2 2 जा 4 और 3 7, 7 आंसर आ गया। एग्रीड। यस सर। लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस fx, 2 के राइट में फंक्शन क्या है 3x माइनस 4, यस सर। 2 पे वैल्यू क्या हो गई 3 2 जा 6 माइनस 4 2। नाउ सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL we will say limit does not exist। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? हाँ जी सर। श्योर? यस सर। यस सर। लड़कियों Yes, sir. चलो जी, फिर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे से। मैं जिससे पूछूं वही जवाब दे, हर कोई अपने आप मुंह ना खोले जबरदस्ती। हाँ जी स्वाक्ष फर्स्ट का आंसर बोलो हाँ बेटा। जी सर। फर्स्ट का आंसर सर 6। 6। कनन सेकंड का आंसर बोलो। सर पाई माइनस 22/7। बस इसको जीरो नहीं करना ओके सर। क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, वो उसके पास होती है, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, पता है। Yes, sir. हाँ जी सर। प्रिशिता थर्ड का आंसर नहीं होती गुरु मेरे, नहीं होती। सर पाई। पाई क्लियर है। अंशु फोर्थ का आंसर बोल। सर 2 मिनट। सर 19/2। कितना है 419/2। वेरी गुड। इशिका फिफ्थ का आंसर। इशिका Sir, -1/2. -1/2। वेरी गुड। ऊपर आ जाएगा बेसिकली 1, नीचे आ जाएगा -2, ठीक है। हाँ जी सर। चलिए स्वाक्ष नाइन्थ का आंसर। सर a + b / c + 1। एग्जैक्टली a + b / c + 1। सर इसको 0 नहीं करेंगे इसमें। तो x को 0 डाल दिया ना। अच्छा सॉरी, नहीं मुझे लगा 1 था वो। सॉरी b x को / 0 बस b b आ / गया आंसर। ठीक है सर। अंशुल 11th का आंसर। सर 1। खत्म, ठीक है। कोई परेशानी इनमें किसी को? नहीं सर। चलिए अब मैं जिससे पूछूं वो जवाब देता रहे। आयुष यस सर। 23rd में 23rd करो जरा फटाफट से सब लोग। यस सर। सर हो बोलो गया। बोलो जी। सर फर्स्ट वाले में दोनों साइड 3 आ रहा है तो लिमिट एक मिनट लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस fx। अगर 0 पे लेफ्ट हैंड साइड चेक करूंगा तो fx कौन सा लगेगा? सर 2x + 3।
2x plus 3, क्या आंसर आ जाएगा? 3. Now limit x approaching to 0 plus fx. 0 plus पे क्या डेफिनेशन चलेगी? 3x plus 3, इसका भी 3. Yes, sir. तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट, isn't it? Yes, sir. लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0. अच्छा 1 पे क्या होगा? अगर आप ध्यान दोगे 1 के तो लेफ्ट में और राइट में यही डेफिनेशन चल रही है. Yes, sir. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप 0 के बाद देखोगे, मतलब आप 1 के लेफ्ट में राइट में हो, तो 1 के लेफ्ट में राइट में तो यही डेफिनेशन चलेगी. Yes, sir. तो लिमिट तो फिर तो सीधा सीधा आंसर बोल दो कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx क्या हो जाएगा? 3x plus 3. Yes, sir. 3x plus 3 और 1 पे क्या आंसर आ जाएगा? 6. तो ये भी एग्जिस्ट कर रही, कोई परेशानी नहीं है. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अंशु, Yes, 24 में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? Sir, 0. 0. राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? Sir, -2. -2. तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? सर Yes, राइट sir. हैंड लिमिट -2 कैसे? वो भी तो 0 ही आएगी. नहीं नहीं नहीं, इसमें x को 1 डालेगा ना तो राइट साइड में, तो Yes, sir. -1 -1 -2. -1 कैसे? अच्छा x स्क्वायर तो भाई बोलो लड़कियों से, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे. अब ये तो वो क्वेश्चन हुए जिनमें इंडिटरमिनेट फॉर्म का सीन नहीं है. ठीक है, बोलो. Yes, sir. तो दिस वाज द फॉर्म व्हेन देयर इज नो इंडिटरमिनेट फॉर्म. ठीक है. नाउ if there is an indeterminate form in the question, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, जब इस तरह की चीज होती है कि देयर इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म इन द क्वेश्चन, तो हम ना उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करने की कोशिश करते हैं. मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. जैसे कि क्वेश्चन देखो, मैं आपसे बोलूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x स्क्वायर -4 अपॉन x स्क्वायर x क्यूब -8. सपोज करो ये क्वेश्चन है. क्या 2 रखने पे 0/0 बन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है. तो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करो. ठीक है, और फैक्टर्स करके उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करने की कोशिश करो. इसको ऐसे लिख लो कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x -2 x + 2. नीचे वाली को लिख सकते हैं x -2 x स्क्वायर प्लस 2x + 4. बोलो. Yes, sir. a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. बोलो. Yes, sir. मुझे लगे प्राण सूख गए सबके इतनी देर में, है ना?
बहुत अच्छी बात है, मैं भी बैठ जाता हूँ शांति से, कोई चक्कर नहीं, आराम से बैठो सब लोग, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं कैसे लास्ट जैसे बच्चे हो बिल्कुल, किसी के गले से आवाज नहीं निकलती। ये x-2 से x-2 कट गया, ऊपर क्या बन जाएगा 4, नीचे 4 + 4 + 4 12, आंसर कितना आ गया 1/3। क्लियर है बात ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो जी, सपोज करो कोई आपको बोले लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x + 1 का क्यूब -1 अपॉन x, क्या ये 0/0 की फॉर्म है? यस सर। अब या तो क्यूब खोल लो या ऊपर a³ - b³ लगा दो, तो ये बन जाएगा a - b a² प्लस ab प्लस b², यही आएगा। यस सर। और नीचे Yes, आ sir. गया x, तो इस x से ये x कट गया, यस अब x को 0 डालूंगा तो 1 + 1 + 1 आंसर आ गया 3। कोई परेशानी? नो सर। No, sir. ठीक है, Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो जी, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 की पावर x -4 अपॉन 4 की पावर x -16, बोलिए। सर वही आएगा 0/0। 0/0 की फॉर्म है ये, यस सर। इसको ऐसे लिख लो, ऊपर की वाले power को तो two। छेड़ते नहीं, ऊपर वाले को नहीं छेड़ते, नीचे वाले को लिख लो 2 की पावर x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यस सर। a + b a - तो ऊपर तो आ गया 2 की पावर x -4, नीचे आ गया 2 की पावर x -4, 2 की पावर x + 4, ये दोनों साफ, x को 2 डाल दो तो 2 की पावर 2 4 + 4, 1/8। मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ये तो होते रैशनलाइजेशन के मेथड्स कि हम उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे, वो जिस वजह से 0 0 बन रहे हैं वो फैक्टर काट देंगे और आपकी आंसर आ आवाज जाएगा। बहुत कट रही है। ठीक है ना, तो ये कौन से मेथड हुए? दीज आर फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ फोर्थ, जैसे कोई आपको बोले भाई किसी और कोई परेशानी हो रही कि उसी हो रही है? नहीं सर, ठीक आ रही है आवाज। अब तू भग ले बस। क्या ये 0/0 की फॉर्म है? Yes, sir. यस सर। है? यस Yes, sir. यस। अब देखो इसमें फैक्टराइजेशन तो मुश्किल है, इसमें हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। ठीक है, यस सर। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 √(x + 1 - 1) आपको दिया हुआ है, इसे मल्टीप्लाई करूंगा √1 + x + 1 और वही चीज नीचे, ये आ जाएगा क्या? वो यार एक ही बात है, हमें तो वो फॉर्म खत्म करनी है बस। ऊपर क्या बन जाएगा x + 1 - 1 x, क्या ऐसा कुछ आ जाएगा? Yes, sir. देखो जी 1 से 1 गया, x से x गया, तो ये बचेगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1/√(1 + x + 1), क्या आंसर आ जाएगा 1/2। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. बस Yes, यार sir. इससे ज्यादा करूंगा तो अब ज्यादती हो जाएगी आप लोगों पे। ठीक है, मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा मैच्योर कर